पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराये के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट कर सकता है? आइए जानते हैं सारे मामले पर। क्लेम करने लग रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा जरूर। क्या ग्रुप पाकिस्तान का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा, या फिर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर एशिया कप को ही खत्म किया जा रहा है? क्या न्यूज है इसके रिलेटेड मैं बताऊंगा। ऐसी मैं 6 क्रिकेट की अपडेट लाया हूं आप लोगों के लिए। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी ली हुई है, साथ में अब बांग्लादेश को भी पीसने लग रहा है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अगस्त में सीरीज स्टार्ट थी इन लोगों की, लेकिन इंडिया ने वो सीरीज को कैंसिल कर दिया है। किस वजह से किया कैंसिल, रीजन क्या रखा है, क्या स्टेटमेंट दिया है बीसीसीआई की तरफ से, क्या है, इस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हिंदुस्तान अपनी जेब में आईसीसी को रखता है। आईसीसी की औकात ही नहीं है कि वो क्रिकेट बोर्ड को कुछ बोले। और ये बात याद रखना, अगर कभी भी आईसीसी का हिंदुस्तान बीसीसीआई के साथ इतना भी ऊपर नीचे मसला हुआ, 19-20 का भी हुआ ना, तो मैं सच बता रहा हूं ये आईसीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान खुद का एक आईसीसी होगा। और आज भी है, लेकिन उस टाइम देखिए वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अपने दिमाग से बता रहा हूं। आईसीसी बीसीसीआई के आगे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता। ये पाकिस्तान को भी पता है और ये खुद आईसीसी को भी पता है। अब एशिया कप 2025 का जो T20 फॉर्मेट पे होगा ये हिंदुस्तान में, देखें मैं आपको बताऊं ना, आईसीसी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है यूएसए में वर्ल्ड कप करा के, और एसीसी का तो वैसे ही भाई इतना ज्यादा वो कमाई नहीं होती। लेकिन अब जो है जो आईसीसी है, पाकिस्तान सुपर लीग की लाइव स्ट्रीमिंग को इंडिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तानियों का जज्बा चेक करें, जरा जज्बा चेक करें। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है किसकी तरफ से? पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की तरफ से। यानी 11 मैचेस कंप्लीट होने के बाद व्यू कहां पर पहुंच गए हैं? 1 बिलियन को क्रॉस कर दिया है दोस्तों। ये छोटा फिगर नहीं है। अब तक तो 22 मैचेस हो गए हैं, कितने व्यू बढ़ गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा देखना पसंद कर लिया है। दूसरी तरफ आईपीएल को थोड़ा खतरा है। आईपीएल को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप आईपीएल को नहीं दिखा सकते। गवर्नमेंट का क्या फैसला है, किस किस प्लेटफॉर्म पर बैन हुआ है आईपीएल को दिखाना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से इंडियन गवर्नमेंट को सबसे बड़ा खतरा था है कि बीसीसीआई को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दे। वो पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। और दूसरी उनसे फिर सवाल हुआ कि फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का क्या होगा? वो भी ख़त्म करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, और बाकी देशों को मिलाओ और टूर्नामेंट करा दो। सवाल ये पैदा होता है क्या ऐसा हो सकता है, और सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे पहले क्या ऐसा हुआ? तो जवाब है बिल्कुल ऐसा हुआ। इससे पहले 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने एशिया कप में शिरकत नहीं की, या पाकिस्तान ने बार हो चुका हुआ है। और ऐसा भी हो चुका हुआ है कि किसी एक देश ने भारत या पाकिस्तान के बगैर ट्राई नेशन टूर्नामेंट करा दिया हो एशिया के अंदर। वो किन किन वजूहात की बिना पर हुआ, कब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया या पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये भी खास बात दोस्तों, एशिया कप 2025 जिस पर अब तलवार लटक रही है, खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। तकरीबन 3-4 महीने बाद ये टूर्नामेंट शेड्यूल है, सितंबर के महीने में T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंडिया की होस्टिंग में इस बार खेला जाएगा और ग्रुप्स भी बन चुके थे। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के साथ वो खेले, और ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान साथ रखे गए हैं। चले इन दोनों ही टीम्स को अलग अलग ग्रुप में आप तकसीम कर लें, लेकिन फिर भी एशिया कप में तो मैच होना है। एशिया कप में तो पाकिस्तान आगे आता है और हो सकता है सेमीफाइनल या फाइनल इंडिया से हो,
मुस्लिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आपको तो मेरा ख्याल ये तो उसके हिसाब से आटे में नमक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बाबर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया, फलाने ने किया। अगर हम देखें उस दौर के हिसाब से जो हिंदूज थे वो भी मुस्लिम्स के जब अटैक करते तो वो भी मस्जिदें शहीद करते थे, मतलब वो एक कम्युनिटी का इरा ही उस तरह का था। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडियंस में मतलब मीडिया को ये भी सोचना चाहिए, जब हमारे बात के ऊपर वो इतना रोला डाल रहे हैं कि भाईजान ये कर दिया वो कर दिया, आप अपने वक्फ बोर्ड को देखें जो कि मुसलमानों का जो भी हक था वो सारे छीनने की कोशिश की जा रही है, और बाकायदा आप अपनी सेनेट में और जो भी आपके बोर्ड्स हैं उनके अंदर आप अप्रूव करवा रहे हो, और इवन आपकी मतलब वो कहते हैं जी कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भाई ये कौन सी डेमोक्रेसी? क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर मैं छोटा सा आपको एक हवाला देना चाह रहा हूँ, जानना बहुत ज़रूरी है। ये सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह यह थी कि 92 में जब सब ने रूल आउट किया था पाकिस्तान को, तो सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर थे जो कहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। इस वजह से पाकिस्तानी सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुनील गावस्कर साहब को पाकिस्तान बुलाया था, और तकरीब में वो शिरकत भी उन्होंने की थी, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो इवेंट हुआ था। अब मैं ये बात जो हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये वही क्रिकेटर, आपको याद, अभी पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल में थी तो लोग बाबर आजम के, रिजवान के ऊपर, कोई भी नहीं चाहेगा, एसीसी भी नहीं चाहेगा, ब्रॉडकास्टर भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ना हो और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। अगर वो मैच नहीं होता, देखें सिर्फ इंडिया का मसला अभी पाकिस्तान के साथ नहीं है ना, इंडिया का मसला बांग्लादेश के साथ भी चल रहा है। उनके साथ जो अभी एक सीरीज जो शेड्यूल है तकरीबन 17 अगस्त से, मेरे ख्याल से, जी हाँ 17 अगस्त से इंडिया की एक सीरीज है बांग्लादेश से, 3 मैचेस की ओडीआई, 3 मैचेस की T20 सीरीज है। अब वो भी शायद पोस्टपोन हो रही है, तो इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ भी मसला चल रहा है। अब इंडिया का ये भी इंडिया कहेगा कि यार अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ भी हम ना खेले हैं, फिर बचा कौन? फिर एशिया कप कराने का फायदा क्या? चले बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया नहीं खेलता है तो ऑलमोस्ट एशिया कप तो खत्म ना यार। एशिया कप है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की वजह से तो नहीं, मतलब जो सिचुएशन है अभी, उस सिचुएशन में डीसी अगर हम एशिया कप खेलते हैं, खास करके ये कंगलू और उधर पाकिस्तानियों के साथ में, भिखारिस्तान के साथ में, तो डीसी तुम समझ सकते हो क्रोध जो होगा वो इंडियन ऑडियंस में वो किस तरह का खतरनाक होगा, है ना। और लगातार जब से ये पहलगाम हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ब्लॉक किया गया, उसके बाद मतलब जहां जहां पाकिस्तानी थे, वो इंस्टा हो, वो एक्स हो, हर जगह से पाकिस्तानियों को लात मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तानी है। मतलब पाकिस्तान में पैदा होना ही अपने आप में पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा मतलब श्राप है, कह सकते हो, बिल्कुल। तो एक तो दोस्तों ये खबर आ गई, खबर कहाँ आया पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डीसी, इसके बाद हम लोग डिटेल्स में इसके ऊपर आके बात करेंगे। तो अब ये एबीपी लाइव में ये आर्टिकल दोस्तों ये छपा है कि एशिया कप 2025 लाइकली टू बी कैंसल्ड अमिड इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। अब इसके पीछे देखो, हालांकि ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग, और कंप्लीटली जो है इंडिया पाकिस्तान से बायकॉट करेगा क्रिकेट में, किसी भी स्टेज में, किसी भी सीरीज में, सीरीज तो वैसे ही नहीं खेलता इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ, किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में या एसीसी के, एशिया क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी प्लस एसीसी दोनों का यह फैसला होगा, जिसमें आईसीसी के भी लोग होंगे, उनके भी लोगों को बाद में बुलाया जाएगा। यह मीटिंग होगी, पाकिस्तान से कंप्लीटली बायकॉट किया जाएगा, किसी भी किस्म की, किसी भी